नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ लाइव। में हूँ आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बांट रही है, पढ़ाई कहीं नहीं। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर एक और हमला। चुनावी राजनीतिकार से राजनेता की भूमिका में आग दिखे प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जन सुराज यात्रा की शुरू की। उनका मानना है कि इस यात्रा के माध्यम से जनता की दिक्कतों और उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान बिहार के पश्चिमी चंपारण पहुंचे किशोर ने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। हालत यह है कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेजों में डिग्री बांट रही है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी का तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। रुपया कमजोर नहीं हुआ बल्कि डॉलर हुआ मजबूत। विश्व के अन्य देशों से भारत से महंगाई कम। सीतारमन। वॉशिंगटन। अमेरिकी डॉलर से मजबूत होने के बावजूद भारतीय रुपया स्थिर बना हुआ है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह भी दावा किया है कि दुनिया में अन्य देशों की तुलना में भारत की महंगाई कम है और इससे फिलहाल निपटा जा सकता है। सीतारमन ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। रुपए की गिरावट से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डॉलर की मजबूती की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अन्य उभरते बाजारों की मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपया ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ संवाददाताओं से बात करते हुए सीतारमन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, विदेश मुद्रा भंडार भी अच्छा है। मैं दोहराती हूँ कि मुद्रास्फीति भी उस बिंदु पर है जहाँ इसे कम करना का संभावना है। सरकार महंगाई को 6% से नीचे लाने की कोशिश कर रही है। इस समय 2 अंकों में मुद्रास्फीति वाले तुर्की जैसे कई देशों का हवाला देते हुए सीतारमन ने कहा कि वैश्विक कार्यों के कारण अन्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हम अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल सावधान रहना होगा। सिसोदिया जैन आज के भगत सिंह। केजरीवाल। नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई द्वारा समन जारी किए जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र के खिलाफ लड़ाई को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम बताया और आम आदमी पार्टी आप के नेता मनीष सिसोदिया तथा सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद भगत से की गई। केजरीवाल ने कहा कि जेल की सलाखों और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों और से डिगा नहीं पाए। यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह हैं। 75 साल में के बाद भी देश को एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाई। करोड़ों गरीबों की दुआ उनके साथ है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि मनीष जी को कल सीबीआई गिरफ्तार करने ले जा रही है। इस सिलसिले में आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सिसोदिया को गिरफ्तार करने के कदम का सतीत आबकारी नीति घोटाले से कोई संबंध नहीं है। ऐसे यह गुजरात चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां आपका भाजपा से सीधा मुकाबला है और लोग बदलाव चाहते हैं। हम तैयार हैं, हम भयभीत नहीं हैं। हमारे नेताओं के खिलाफ जितनी दमनकारी कार्रवाई की जाएगी, पार्टी उतना मजबूत होगी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।